Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the topic selection. So let's open page number 79. On page number 79, topic selection. Throughout the day we perform several activities such as going to school, doing homework, helping our parents and so on. एक पूरे दिन में हम बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इनमें से हम कौन सी चीज़ जैसे पहले सेलेक्ट करनी है, हमें कौन सा काम पहले करना है, इस चीज़ को कहते हैं सिलेक्शन। अब सबसे पहले इसे डेली लाइफ से डिस्कस किया है कि जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं और कोई भी दिन में जो भी काम करते हैं वो हमारी सिलेक्शन पे बेस करता है। वी कैन ब्रेक डाउन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इनटू स्टेप्स और टास्क। हम क्या कर सकते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को या जो भी हम काम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको एज अ टास्क हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हाइल डूइंग होमवर्क, जैसे कि हम जब होमवर्क कर रहे होते हैं, वी फर्स्ट चेक आवर डायरी, देन वी स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट, वी अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इन टर्न। फिर हम क्या करते हैं, जब हम अपना बैग खोलते हैं, जैसे अगर हम होमवर्क करने जा रहे हैं, अपना बैग स्कूल से वापस आने के बाद क्या करते हैं, जब बैग खोलते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा काम जो है डायरी पे देखने के बाद कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है। तो यहाँ पे भी हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा होमवर्क हमने पहले करना है। फिर हम क्या करते हैं, उस होमवर्क से रिलेटेड वी अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इन टर्न। हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड हमें जो भी काम मिला हुआ होता है वो हम बारी बारी करते हैं। हमें अगर कोई क्वेश्चन मिले हैं, व्हेन वी हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन वी मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। जब हम एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा काम कर लेते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, अपना दूसरा सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। इन ईच टास्क वी नीड टू मेक अ सिलेक्शन। इसी तरह हमें कोई भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमें हर एक टास्क में क्या करनी होती है, सिलेक्शन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग वन टास्क, जब हम एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं हम फिर क्या करते हैं, वी चेक इफ़ वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। हम ये चेक करते हैं कि क्या हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा काम कर लिया, कोई मिसिंग तो नहीं है। इफ़ अ क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड, अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया यानी हमने उसे सॉल्व नहीं किया या उसका आंसर नहीं लिखा, फिर हम क्या करते हैं, वी अटेम्प्ट टू आंसर इट, हम फिर उसे भी सॉल्व करते हैं। व्हेन वी हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वी अगेन चेक इफ़ वी हैव आंसर टू ऑल द क्वेश्चन, कि हम फिर चेक करते हैं कि क्या अब तो नहीं हमारा कोई काम रह गया। सबसे पहली चीज़ कि हमने सेलेक्ट किया सब्जेक्ट, फिर हमने उस पर कौन सा कंडीशन है। इसी तरह यही सिलेक्शन जो है प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होगी वो भी बताया जाएगा आगे। सबसे पहले इसे डेली लाइफ से डिस्कस किया है। सिलेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेकिंग का, कि चेक करना है कि क्या हमने सही किया है। इफ़ अ क्वेश्चन रिमेन वी अटेम्प्ट दैट टू, फिर अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो हमने उसे भी कंप्लीट करना है। ईच टाइम वी चेक इफ़ वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वी आर मेकिंग अ सिलेक्शन। हर दफ़ा जब हम ये चेक कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक किस्म की सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि कोई क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड तो नहीं रह गया हमारे काम में। वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम टू ऑप्शन, हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमने काम अगर सारा कंप्लीट कर लिया तो बैग को पैक कर दें, या फिर अगर हमारा कोई काम रह गया तो उसे कंप्लीट कर दें। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन। पैकअप और बैग्स, कीप डूइंग होमवर्क, कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमने बैग को पैक कर देना है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें होमवर्क करना है। इट मीन्स कि हमें इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन। नेक्स्ट आती है कंडीशन। सिलेक्शन किस बेस पे होती है, कंडीशन के बेस पे। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन बताती है कि अगर कंडीशन ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमने अपना काम कर लिया है तो हम बैग पैक करेंगे, और अगर हमने नहीं किया, इट मीन्स कि कंडीशन ये है कि हमने काम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमने अभी काम करना है। अब कंडीशन को देखते हैं, व्हाट इज़ अ कंडीशन। वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ द टू एक्शन, हम दो में से एक को सिलेक्ट करते हैं, और ये चीज़ कंडीशन पे बेस करती है। विच एक्शन वी सेलेक्ट डिपेंड ऑन वेदर ऑल क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड, ये किस चीज़ पे बेस कर रही है,
कि हमने अगर सारा काम कंप्लीट कर लिया, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अपने आंसर कर लिए हैं, तो फिर हम उसमें से बैक पैक की कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड अ कंडीशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडीशन, जो कि ये चेक करता है कि हम क्या अब करने जा रहे हैं। इट इज़ अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्शन। कंडीशन एक नेसेसरी ऑप्शन होती है हमारे कोई भी काम करने के लिए। वी कैन राइट द कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। हम कंडीशन को किस तरह लिखते हैं? क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे हमने लास्ट अपने टॉपिक में डिस्कस किया था एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, उस पर मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ देखिए, जब हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने कहा था कि जब हम, ये देखिए, हम जब बात कर रहे थे कि हमने 22 से 13 को माइनस करना है, तो हमने ये चीज़ पहले हमने इन दोनों में से क्या सिलेक्ट किया था? हमने इस साइड को पहले सॉल्व करना है, वंस कॉलम को। तो ये होगी हमारी सिलेक्शन। उसके बाद आती है कंडीशन। कंडीशन क्या आती है? हमने ये जो डिसीजन लिया था कि अगर जो वैल्यू है ये वाली 2, अगर ये लोअर वैल्यू से ग्रेटर हुई तो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे। तो ये हमारी क्या थी? कंडीशन, कि अगर ये वैल्यू लेस हुई इस वैल्यू से तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, और अगर ये ग्रेटर हुई तो हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कंडीशन। तो ये देखिए, हमने कंडीशन को क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है। यही बात हमें यहाँ बताई गई है कि हम जब भी कंडीशन लिखते हैं वो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखनी होती है। हैव ऑल द क्वेश्चन बीन आंसर्ड? जैसे इस एग्जाम्पल में कि जब हम होमवर्क कर रहे थे तो इसका क्या कंडीशन थी कि क्या हमने अपने सारे क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड येस और नो। अगर इस फॉर्म में, अगर ये देखें, ये जो लिखी हुई है हमारी, अगर ये हो तो हम इसका क्या हमारे पास आंसर होंगे? येस और नो, दो ऑप्शन होंगे। इन दो में से हमने फिर एक को सेलेक्ट करना होगा। और अगर हमारा सारा काम कंप्लीट है तो हम कहेंगे येस, और अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा तो हम कहेंगे नो। इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर हमारा आंसर येस होगा, वी पैक अप आवर बैग फॉर द नेक्स्ट डे। हम क्या करेंगे? अगर हमारी कंडीशन, हमने कहा येस, इट मीन्स कि हमने येस को जब सिलेक्ट किया तो हम अपने बैग को पैक कर देंगे फॉर द नेक्स्ट डे के लिए। इफ़ द आंसर इज़ नो, लेकिन अगर हम कहें कि नो, इट मीन्स कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, वी कंटिन्यू विद द होमवर्क, हम क्या करेंगे? अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे पहले। इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, इसी तरह प्रोग्रामिंग में क्या होता है? वी कैन से दैट द कंडीशन माइट बी ट्रू और नॉट ट्रू। हम कहते हैं या तो हमारी कंडीशन ठीक है या नहीं ठीक। और इस चीज़ को कैसे चेक करते हैं? ये तो हमें चेकिंग के बाद ही पता चलती है ना कि हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं ट्रू। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि हमारी कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी जब हमारा सारा काम कंप्लीट होगा, हम उस वक्त अपना बैग पैक करेंगे। और जब हमारे सारा काम अभी कुछ काम रहता होगा तो इट मीन्स हम बैग पैक नहीं करेंगे, हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह इस चीज़ की चेकिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है? चेकिंग वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट ट्रू इज कॉल्ड टेस्टिंग द कंडीशन। कंडीशन को चेक करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग। कि हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है या नॉट ट्रू है। पेज नंबर 83 पे कुछ क्वेश्चन है जो आज आपने अपने नोटबुक पे लिखने हैं। व्हाट इज सिलेक्शन? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? वी नीड टू मेक अ सिलेक्शन व्हेन वी हैव टू चूज बिटवीन टू पॉसिबल एक्शन। कि जब हमें दो या दो से ज़्यादा कोई, यहाँ पे तो दो के बारे में हुआ ना, बाज़ दफ़े दो से ज़्यादा भी होती है। तो जब हमें दो पॉसिबल एक्शंस के दरमियान कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिलेक्शन। इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, कि हमारी जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है? द चॉइस इज एन एक्शन डिपेंड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट ट्रू। An action is true when the answer to all the question is yes, otherwise it is not true। तो यहाँ तक जो है आपने इसका आंसर लिखना है।